So hello students, welcome back. So in this lecture we'll be taking our discussion of definite integration forward. Now definite integration का ये lecture number 2 होगा और lecture number 1 में we have already completed the basic introduction to definite integration. हमने देखा था कि definite integration कैसे summation of vector areas को denote करता है and we had seen its geometrical interpretation. We had also seen कि कैसे definite integration में जब आप substitution करते हो तो इंटीग्रेशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो यू हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली. ऑल्सो वी हैड सीन टू फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी दैट वाज कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर द वेरिएबल डज नॉट प्ले एनी रोल, द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड. और फिर उसी तरह हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी जहाँ पर हमने देखा था कि इफ देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड देन माइनस साइन कैन बी अब्सॉर्ब्ड in the definite integration by changing the order of the limits, and we had done some of questions on those two properties. Now आज का जो डिस्कशन होगा उसके अंदर हम लोग अपना जो डिस्कशन है वो प्रॉपर्टी 3 ऑनवर्ड इनिशिएट करेंगे. आपको मालूम होगा कि अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें हेल्प करती हैं टू फाइंड द आउटकम ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन इन मच मोर बेटर मैनर, है ना. कई बार तो इनफैक्ट आप देखोगे आगे चलकर क्योंकि प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज प्रॉपर्टीज हैं, जो कि आप देखोगे कि कुछ ऐसे सिनेरियोज होंगे जहां पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इनडेफिनेट के थ्रू आंसर निकल पाएगा, बट यू वुड बी एबल टू फाइंड द आंसर्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज. द रीजन बीइंग कि हम उनको अब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 3. तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, और जैसे हर प्रॉपर्टी को हम लोग एक पंचलाइन के रूप में याद कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी नंबर 3 उसकी पंचलाइन है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. ये जो प्रॉपर्टी है जनरली कहाँ लगती है? इस प्रॉपर्टी को अगर जनरली हम तब लगाते हैं जब नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस हो. सो यू कैन राइट इट एज अ हैशटैग दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड व्हेन देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉडुलस हो गया, या फिर क्वेश्चन खुद ही जो फंक्शन खुद ही है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो, आपका सिग्नम फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया. So we'll be coming to the examples later down the line. पर ये प्रॉपर्टी स्टेट क्या करती है? तो ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि सपोज यू हैव एन इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम a से लेकर b. सो सपोज देयर इज अ फंक्शन fx और उसका इंटीग्रेशन आपको करना है a से लेकर b तक. तो a और b जो है दैट इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन दैट हैपेंस टू बी x. तो फिर आप इसको ब्रेक कर सकते हो a से c तक प्लस c से लेकर b तक fx dx. यू कैन ब्रेक द इंटीग्रेशन, यू कैन ब्रेक द लिमिट्स. पहले a से c तक कर सकते हो, फिर c से लेकर b से कर सकते हो, वेयर c शुड बी एन एलिमेंट ऑफ लाइंग बिटवीन a से लेकर b. सो c जो होना चाहिए वो a और b के बीच का कोई बीच की वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड लाई इन द इंटरवल ऑफ a से लेकर b. पर आगे चलकर आप देखोगे कि जो कंडीशन दिस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. द c कैन ऑल्सो बी एन आउटसाइडर टू a एंड b इंटरवल. पर उसका ऑब्वियसली फायदा हमें मिलेगा नहीं. फायदा तभी मिलता है जब ये c जो है a और b के इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए. सो c शुड लाई इन द इंटरवल a से लेकर b. अब इस प्रॉपर्टी को समझना ये तो बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर लो, बिकॉज वेरी वेरी सिंपल. पर बिफोर आई डू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको बड़ी तेजी से इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करके दिखा देता हूं. सो मान लेते हैं इसके प्रूफ में लेट थोड़ी देख ले लेट कर लेते हैं. लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लेट इट बी gx प्लस c ऑब्वियसली. तो बताओ जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड? इट इज इंटीग्रेशन a से लेकर b fx dx. तो आप देख सकते हो दिस वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ fx वुड बी gx. इसमें लिमिट लगेगी a से लेकर b, so दिस वुड बी g ऑफ b माइनस g ऑफ a. सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, g ऑफ b माइनस g ऑफ a. सिमिलरली लेट अस डू द राइट हैंड साइड, है ना. बड़ी ऑब्वियस सी बात है, fx का इंटीग्रेशन तो gx ही रहेगा. तो जो पहली टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी gx और उस पर लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक? a से c तक. और फिर दूसरी इंटीग्रेशन में भी fx ही है, उसका इंटीग्रेशन भी हमने gx मान रखा है, तो उसमें लिमिट लगेगी c से लेकर b तक. व्हेन यू अप्लाई द लिमिट दिस वुड बी g ऑफ c माइनस g ऑफ a प्लस इसमें आएगा दिस वुड बी g ऑफ b माइनस g ऑफ c. अब इसे तो g और c एंड g और c वुड गेट कैंसिल एंड दिस वुड ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई एज g ऑफ b माइनस g ऑफ a, और ये दोनों बराबर आ गए. सो यू कैन वेरी वेल सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. अब ये जो एल्जेब्रिक प्रूफ मैंने आपके सामने किया है ये तो मेथोडोलॉजिकल था, which was in fact just step oriented कि
जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो पहले वाले इंटीग्रल में राइट हैंड साइड में c बीइंग द अपर लिमिट और दूसरे वाले में c बीइंग द लोअर लिमिट, ऑन कैलकुलेशन गेट कैंसल्ड। बट इस प्रॉपर्टी को आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे, जिसे कहते हैं ना फील आएगी आपको इस प्रॉपर्टी की, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हो। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज समथिंग दैट वुड बी वर्थ इनफैक्ट यूटिलाइजिंग ऑल्सो जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी ग्राफिकल ओरिएंटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अगर आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो सपोज व्हाट डज द लेफ्ट हैंड साइड डिनोट्स, सपोज देयर इज अ फंक्शन fx और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। हमने एक हाइपोथेटिकल कर्व बना लिया है, y इज इक्वल टू fx फंक्शन के करस्पॉन्डिंग हाइपोथेटिकल कर्व बना लिया है। नाउ व्हाट डज द left hand side integration denotes? It denotes the sum of the vector areas from where to where, when x is equal to a and x equal to b। तो x equal to a ये लाइन होगी मान लेते हैं, this is the point a comma 0 and suppose this is the point x is equal to b, this is the point b comma 0। तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इस प्रॉपर्टी का, दैट इज द इंटीग्रेशन, इट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन द एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो अगर मैं इसको लाइटली हल्का सा इसको शेड करने की कोशिश करूं तो दिस इज द एरिया दैट इज डिनोटेड बाय द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड? c एक पॉइंट है, c एक पॉइंट है जो a और b के बीच में कहीं लाई करता है। तो सपोज यहां पे ले लेते हैं c, एग्जैक्टली बीचों बीच होने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां पर लाइन लाई कर रही है x इज इक्वल टू c। नाउ दिस इज द लाइन x इक्वल टू c। अब जो पहला इंटीग्रेशन है वो देखो कहां से कहां तक, a से लेकर c f x dx। व्हाट वुड दिस डिनोट? इट वुड डिनोट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन द x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू c। दिस इज द एरिया दैट इज डिनोटेड बाय द फर्स्ट इंटीग्रल आउट हियर। और अगर हम दूसरे इंटीग्रेशन की बात करें, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम c से लेकर b। तो c से लेकर b के बीच में ये एरिया ये वाला है, दिस एरिया, इसको मैं और अलग तरीके से शेड कर देता हूं। दिस एरिया इज डिनोटेड बाय दिस, और इट बिकम वेरी ऑब्वियस नाउ कि इस एरिया में इस एरिया को जब ऐड करोगे इट वुड गिव यू द टोटल एरिया फ्रॉम ए से लेकर बी विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस वाज द A1 एरिया जो कि ये रहा A1, एंड दिस इज द A2 एरिया जो कि ये है, और A1 एरिया प्लस A2 एरिया इज द टोटल एरिया दैट इज बाउंडेड बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। याद रखना यहाँ पे वेक्टर एरिया होता है, पर इस प्रॉपर्टी को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो इट वुड बी मच मोर ईजियर। नाउ बिफोर वी मूव टू द एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली कहाँ लगती है? ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली तब लगती है जब आपके पास जो फंक्शन हो जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस? नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब कि उस जिस इंटरवल में आपको इंटीग्रेट करना है उसमें वो थोड़ी देर के लिए किसी अलग तरीके से बिहेव कर रही है, किसी और पोर्शन में वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेजरली ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, है ना, दीज आर सम ऑफ दी, या मॉडुलस फंक्शन, दीज आर सम ऑफ द बेसिक फंक्शन जहां पे ये प्रॉपर्टी लगेगी ही लगेगी। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अप आइडिया देने के लिए लेट मी टेक अ वेरी सिंपलिस्टिक केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के बाद फंक्शन बाय फंक्शन लेंगे। पहले मॉडुलस के एग्जांपल्स लेंगे, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के एग्जांपल्स लेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट के एग्जांपल्स लेंगे। तो सपोज मैं आपको कहूं इंटीग्रेट 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स अ फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होता है। क्यों होता है वो भी ग्राफिकली भी देखेंगे। पर एक चीज तो पक्की है, पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने इतनी वास्टली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ा है, कहीं पे भी कोई ऐसा फॉर्म नहीं पढ़ा आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आप इंटीग्रेशन कर सको। तो ये अगर आप चाहो कि इसको पहले इनडेफिनिट के थ्रू इंटीग्रेट कर लें और फिर लिमिट्स लगा लें, दैट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहीं पे भी एंटी डेरिवेटिव नहीं सीख रखा है। तो दिस कैन नॉट बी डन बाय द कंसेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब जरा आपको याद दिला दूं कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ होता कैसे था। तो दिस वाज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस, एंड हियर वर द इंटरवल 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, एंड दिस वाज -1 एंड सो ऑन। 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ इस तरह से होता था, स्टेप फंक्शन होता था। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लो x की, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आता था। 1 से लेकर 2 के बीच में द वैल्यू यूज्ड टू कम आउट टू बी 1। 2 से लेकर 3 के बीच में
इट केम आउट टू बी 2, जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 एंड सो ऑन. दिस वाज अ स्टेप फंक्शन. एनीवेज एक और स्टेप बना देता हूं, इसका जो लेवल होगा दैट वुड बी 3. इसी तरह से अगर -1 और 0 की बात करें तो इसका जो यहां पे स्टेप बनता था कुछ इस तरह से बनता था, and it would go on. Every step that you find has a hollow circle on the right side and a filled circle on the left side. अब जैसा हम कहते हैं, जब मैं कहता हूं 0 से लेकर 3 का इंटीग्रेशन, 0 से लेकर 3 तक का इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, what does it denote? It denotes the area bounded between, the function, the x-axis between x is equal to 0 and x is equal to 3. तो x is equal to 0 ये रहा और x इक्वल टू 3 ये रहा. तो इस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको मैं रेड में हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, इस y एक्सिस से लेकर इस इंटरवल के बीच में व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन एंड द x एक्सिस. अब आप देख सकते हो यहां पर जो फंक्शन है वो तो x एक्सिस पे ही है, तो यहां तो एरिया बाउंडेड 0 है. अगले वाले स्टेप में 1 से लेकर 2 तक दिस इज द एरिया बाउंडेड. नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये विड्थ जो है 1 है और ये हाइट भी 1 है. तो इस लॉजिक से आप बड़े आराम से देख सकते हो कि जो सेकंड स्टेप है उसका जो एरिया बाउंडेड है दैट इज 1 into 1 स्क्वायर यूनिट, एंड फ्रॉम 2 से लेकर 3 के बीच में दिस इज द एरिया दैट इज बाउंडेड. तो दिस इज पहला वाला एरिया 0 था, ये 1 है, इसकी विड्थ 1 है और इसकी हाइट कितनी है 2. तो 1 into 2 दिस एरिया इज 2. तो व्हाट इज द टोटल एरिया? तो टोटल एरिया वुड बी 0 + 1 + 2, द आंसर वुड कम आउट टू बी 3. ना ये जो हमने आउटकम 3 निकाला है दैट वी हैव फाउंड आउट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स. हमने ग्राफ्स के थ्रू निकाला है. Now let us use the concept of the property. तो properties हमने सीखी है breaking into parts. तो ये मालूम है आपको कि 0 से लेकर 3 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है. क्यों बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड? क्योंकि 0 से लेकर 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है और 2 से लेकर 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 2 होता है. तो इसका मतलब ध्यान देखना मैं क्या बोलने वाला हूं. ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो अपना कैरेक्टर चेंज करता है. ग्राफ में तो ऑब्वियसली दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना कैरेक्टर चेंज करता है एवरी इंटीजर पे. अब जो हमारा x है, x वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, वो कहां से कहां तक जा रहा है? वो जा रहा है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, 0 से लेकर 3 तक जा रहा है. तो जो हमारी x की जर्नी है, जो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन है x है, उसकी जर्नी है 0 से लेकर 3 के बीच में. और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी x है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो x है, जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 3 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है और अलग अलग पोजीशन में उसके आउटकम्स अलग अलग आ सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन ही है. इस कारण से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स करते हैं. अभी जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को और बारीकी से देखेंगे तो आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे ब्रेक करता है. तो 0 से लेकर 3 के बीच में व्हाट आर द इंटीजर्स दैट इट वुड इनकाउंटर? 0 से 3 की जर्नी में जो इंटीजर उसको मिलेंगे वो होंगे 1 होगा, 2 होगा और फाइनली 3 होगा. तो आप इस इंटीग्रेशन को पहले ब्रेक करो 0 से 1, फिर ब्रेक करो 1 से 2, फिर ब्रेक करो 2 से 3. तो आप देखें तो मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है. तभी इस प्रॉपर्टी का नाम है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. जो आपकी जर्नी थी 0 से लेकर 3 की, उसको आपने 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 तक डिवाइड कर दिया. ऑब्वियसली दिल बी dx हियर. अब सोचते हैं, अगर मेरा x, ध्यान देखिएगा, अगर मेरा x 0 से 1 है तो 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर ले लो, 0.7 ले लो, 0 से 1 के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0. तो अगर x मेरा 0 से 1 है, अगर x 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0. तो दिस वुड बी 0, आउटपुट 0 आएगा हमेशा. बताओ अगर x 1 से 2 है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बार बार इस चीज को एम्फसाइज किया था कि जो लिमिट्स होती हैं वो वेरिएबल की लिमिट्स होती हैं. तो अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई ऐसी नंबर होगा जो 1 और 2 के बीच में होगा. 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1. जैसे 1.5 का 1 होता है. एंड सिमिलरली 2 और 3 के बीच में अगर x होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा. तो दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम दिस ग्राफिकल वे. नाउ दिस इज द स्टेप जहां पे हमने ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स लगाया है. 3 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया हम लोगों ने. नाउ जो पहला वाला आउटकम वो तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन वुड बी 0. व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन? मैं यहां लिख दे रहा हूं. 1 का इंटीग्रेशन वुड बी x और इसमें लिमिट्स लगेंगी 1 से लेकर 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा. 1 का इंटीग्रेशन वापस से आ जाएगा x, तो 2x आ जाएगा एक तरह से. 2 का इंटीग्रेशन 2x और यहाँ पे लिमिट लगेंगी कहाँ से लेकर 2 से लेकर 3. तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन था वो तो 0 ही हो गया क्योंकि 0 वो फंक्शन है, 0 आउटपुट है, 0 का इंटीग्रेशन वुड बी 0. 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x. अब जरा इसमें लिमिट्स लगाते हैं. जब इसमें लिमिट्स लगाओ तो दिस वुड बी 2 - 1 प्लस इसमें लिमिट्स लगाओगे तो दिस वुड बी
2, ये 2 बाहर आ जाएगा, या आप चाहो तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, 2 कॉमन आएगा, दिस वुड बी 3 माइनस 2, दिस वुड बी 1 प्लस 2। जरा ध्यान से इस 1 प्लस 2 को देखो, पहला वाला आउटकम तो वैसे ही 0 आ गया था, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एरिया, द फर्स्ट स्टेप। फिर 1 आया, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड स्टेप, और फिर 2 आया, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड स्टेप। अगेन फ्रॉम हियर आल्सो द आउटकम केम आउट टू बी 3। मतलब आप चाहे प्रॉपर्टी लगाओ या ज्योमेट्रिकली सोचो, द आउटकम वुड कम आउट टू बी सेम। हाँ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव्ड ज्योमेट्रिकली हुई है। अब क्योंकि दिस वाज अ वेरी इजी फंक्शन जिसका ग्राफ आप देखते आए हो सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इस कारण से इसको आप ज्योमेट्रिकली ज़्यादा तेजी से कर सकते थे। नंदलेस अगर कोई अंदर ऐसा फंक्शन होता जिसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना मुश्किल होता, तो आप इस तरह से करते जहां पे हमने ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स किया था। अभी जब हम और एग्जांपल देखेंगे दिस विल बिकम मच मोर क्लियरर, बट दिस शुड समथिंग बी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको आप बहुत ही अच्छी तरह अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। इसका पंच लाइन क्या है, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर एक एक करके हम फंक्शंस की तरफ आएंगे जो कि फेमस हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस में। सो जो पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज अ क्वेश्चन जिसमें जो फंक्शन है वो खुद ही नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। तो द क्वेश्चन इज इफ fx इज इक्वल टू, अगर मेरा जो फंक्शन fx है दैट इज रूट एक्स एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, और इट इज एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू है 1 से लेकर 2 तक। तो अब देखिए, तो ये फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। 0 से लेकर 1 के बीच में द फंक्शन इज रूट एक्स, और 1 से लेकर 2 के बीच में अगर x है तो उसका आउटपुट है एक्स स्क्वायर। यू हैव टू इवेल्युएट, फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 fx dx। तो आपको इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक fx dx निकालना है। तो आप देख सकते हो, आई मानते हुए शुरुआत करते हैं कि जो मेरा फंक्शन fx है वो 0 से लेकर 2 के बीच में अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है। 0 से 1 तक इट इज बिहेविंग लाइक रूट एक्स, एंड 1 से लेकर 2 तक इट इज बिहेविंग लाइक एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, इसको पहले 0 से 1 तक करूंगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन अलग है 0 से 1 के बीच में, और फिर 1 से लेकर 2 क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो अलग है 1 से लेकर 2 के बीच में। दिस इज हाउ आई शुड ब्रेक, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3। 0 से 2 को ब्रेक किया है, 0 से 1 फिर 1 से 2। अब बताएं 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में कौन, अगर x है तो x अगर 0 से लेकर 1 में है तो फंक्शन आउटपुट क्या देता है, रूट एक्स। तो इसको मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। अगर x ये प्लस है, अगर x 1 से लेकर 2 के बीच में है, 1 से लेकर 2 के बीच में x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो इसको मिटाकर हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो आई गेस दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, दिस इज एक्स की पावर हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर हाफ, हाफ प्लस 1 विच इज 3/2। तो दिस वुड बी 2/3 एक्स की पावर 3/2, 0 से लेकर 1 है ना। एक्स की पावर हाफ है, हाफ का एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा हाफ प्लस 1 विच इज 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का तो आपको मालूम है एक्स क्यूब बाय 3, और अगेन द लिमिट वुड बी फ्रॉम 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2। नाउ आपको बस सिंपली लिमिट्स पुट करनी है, तो ये 2/3 बाहर आ जाएगा, दिस वुड बी 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 विच वुड ऑब्वियसली बी 0, प्लस ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, एंड दिस वुड बी 2 का क्यूब, एक्स में पहले अपर लिमिट डालोगे 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, देखते फाइनली क्या आएगा। तो यू विल गेट 2/3 फ्रॉम हियर, यू विल गेट 2/3 फ्रॉम हियर, 1 की पावर 3/2 इज 1, तो इंटू 1 माइनस 0 इज obviously 0, 1/3, this is what, 2 cube is 8, 8 minus 1 is 7, so this would be 7/3. So finally the answer would come out to be 9/3, which is how much, 3. तो please write down this in your notes, और आप बड़ा आराम से देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने 0 से लेकर 2 के इंटीग्रेशन को पहले 0 से लेकर 1 फिर 1 से लेकर 2 में ब्रेक किया। 0 से लेकर 2 में जो रूट एक्स था उसका इंटीग्रेशन है 2/3 एक्स की पावर 3/2, फिर आपने लिमिट्स पुट कर दी, ये 2/3 आ गया। दूसरे में आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जो कि एक्स क्यूब बाई 3 था, और फिर उसमें लिमिट पुट की तो 8 माइनस 7, 7/3 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 2/3 प्लस 7/3 वुड बी 9/3, आंसर आ गया 3। अब अगर इसको आप ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करो तो होगा क्या, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया। ये 2/3 और 7/3 आप इन वैल्यूज को याद रखिएगा।
अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखो तो क्या हुआ कि 0 से लेकर 2 के बीच में, 0 से लेकर 2 तक की जर्नी में द फंक्शन वॉज बिहेविंग लाइक टू फंक्शन था नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड था, 0 से 1 और 1 से 2। तो 0 से लेकर 1 के बीच में इट वॉज बिहेविंग लाइक y इज इक्वल टू रूट एक्स। आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व ऐसा होता है, राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता है। नॉनदलेस दिस वुड बी ऑफ द लेवल 0,1, क्योंकि x को जब 0 डालोगे तो दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स, दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये एंड कहाँ पे करेगा 1,1 पे। 1 डालोगे तो 1 पे वैल्यू आएगी इसकी 1। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में इट इज बिहेविंग लाइक एक्स स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद होगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ यूं होता है, पर इसका वो पोर्शन जो 1 से लेकर 2 के बीच में, तो 1 पे इसकी वैल्यू यूं होगी और उसके बाद 2 पे इसकी वैल्यू होगी 4, तो 1,2,4, क्योंकि x को 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज द काइंड ऑफ नेचर दैट यू विल गेट, दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वुड करस्पॉन्ड टू fx। ये जो fx है ये 0 से लेकर 1 के बीच में इट इज बिहेविंग लाइक y इज इक्वल टू रूट एक्स। ऊपर लिख देता हूं बिकॉज आई विल बी, दिस कर्व इज y इज इक्वल टू रूट एक्स, एंड फिर 1 से लेकर 2 के बीच में इस इंटरवल में इट इज बिहेविंग लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ ये जो इंटीग्रेशन था वो 0 से 2 था, सो व्हाट इट एग्जैक्टली वांटेड टू फाइंड आउट इज द सम ऑफ द वेक्टर एरियाज। तो ये सारे एरियाज, ये वाला जो एरिया था वो 0 से 1 था जो कि 2/3 आया, और ये वाला जो एरिया इसको मैं डॉटेड से कर रहा हूँ, दिस इज द एरिया करस्पॉन्डिंग टू द एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, द एक्स एक्सिस बिटवीन 1 and 2, और यही चीज आ गई थी 7/3, और जब आपने टोटल एरिया को ऐड किया तो इट केम आउट टू बी 9/3, दैट वाज 3। जैसे मैंने कहा है कि जो इस एरिया का इंटरप्रिटेशन हम बार बार कर रहे हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चन में जरूर कर लेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट इज प्रिजर्व्ड या रिजर्व्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे हम एरिया अंडर कर्व को डिस्कस करेंगे और वहां पे हमें ये इस एरिया को ही निकालना होगा। Nonetheless, let's move to the next question। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मॉडुलस के क्वेश्चंस करते हैं लाइन से। We'll do some modulus questions and then greatest integer and then we'll move to fractional part, so that हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। So I'll write some modulus questions, so evaluate the following। सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हैं, so evaluate। So पहला क्वेश्चन है मॉडुलस, लिख लेना हेडिंग, मॉडुलस के क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, या पहले एक थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 मॉड ऑफ 3x माइनस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन 1/e से लेकर e मॉड ऑफ ln x dx। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन राइट एज 0 से लेकर पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx, है ना। सो इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, दे ऑल क्वेश्चंस दैट वुड इन्वॉल्व अ मॉडुलस, इवन द 4th वन, और देखेंगे कि मॉडुलस को कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि कहीं पे भी पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं पे भी आपने इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स नहीं देखा। आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स देख रखा पर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स नहीं दे रखा। इसका मतलब मॉडुलस तो हटाना ही पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं। इनफैक्ट आपने ये स्टेटमेंट कई जगहों पे देखा होगा, मॉडुलस हटाना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी हम उसके अंदर और इवैल्यूएशंस कर सकते हैं और उसको डिकोड कर सकते हैं। तो मॉडुलस हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, एंड यू वुड एनालाइज कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड स्टेप्स, और फिर उसके बाद उन स्टैंडर्ड स्टेप्स को हम सारे क्वेश्चंस के अंदर फॉलो कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो दैट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 2 से लेकर 5 के बीच में। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो y इज इक्वल टू मॉड x का कर्व, y इज इक्वल टू मॉड x अगर होता तो उसका कर्व तो ये होता है, दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x। बट द कर्व दैट वी हैव हियर इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। x में माइनस हुआ तो ग्राफ कहां जाएगा, राइट में जाएगा 3 से। दिस इज द काइंड ऑफ कर्व दैट वुड बी करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। तो जो मैं ओरिजिनल कर्व था, जो बेसिक कर्व था, अब उसको इरेज कर रहा हूं, दैट वाज जस्ट फॉर योर रेफरेंस।
जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व फंक्शन था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, नोट डाउन कर देता हूँ। दिस इज योर ओरिजिन एंड ऑब्वियसली दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, और x mod of x minus 3 का क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3,0 एंड दिस इज द काइंड ऑफ कर्व v कर्व दैट विल गेट। दिस इज द कर्व y is equal to mod of x minus 3। अब आप देख सकते हो ये जो कर्व है ये अपना कैरेक्टर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, और वो कहाँ पे चेंज कर रहा है, x equal to 3 पे चेंज कर रहा है। x equal to 3 के राइट में, x equal to 3 के राइट में कोई भी नंबर लोगे, 4 ले लो, 4 minus 3 इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मॉडुलस को एज इट इज बाहर निकाल देगा। जबकि अगर 3 से छोटी क्वांटिटी लोगे, जैसे 2 ले लो, x की वैल्यू 3 से छोटी ले लो 2, तो 2 minus 3 वुड बी नेगेटिव क्वांटिटी, तो मॉडुलस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 minus x बन के बाहर आएगा। आप देख सकते हो कि 3 के लेफ्ट में ये जो फंक्शन है mod of x minus 3, 3 के लेफ्ट में इट इज बिहेविंग लाइक 3 minus x, और 3 के राइट में इट इज बिहेविंग लाइक x minus 3। और हमारा जो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इस क्वेश्चन में वो कहां से कहां तक है, 2 से लेकर, यह है x equal to 2, दिस पॉइंट शुड बी 2,0, 2 से लेकर 5 तक, 5,0। सो व्हाट इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड आउट, फर्स्ट 2 से लेकर 3 तक का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, और उसके बाद फिर 3 से लेकर 5 तक का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे 3 से लेकर 5 तक का। आई इरेज दिस नाउ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज द एरिया दैट इज रिक्वायर्ड। अब अगर इसको ज्योमेट्रिकली करना चाहें तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ द एरियाज, ये जो 2 से लेकर 5 तक का इंटीग्रेशन है दैट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस। अगर इसको ज्योमेट्रिकली निकालें तो दो ट्राइंगल्स हैं, ये पहला ट्राइंगल है जो 2 से 3 तक है, और फिर दूसरा ट्राइंगल है जो 3 से 5 है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों ही लाइंस का स्लोप 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं ये जो विड्थ है, ये विड्थ ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं, दिस इज 2,0, ये विड्थ जो है वो 1 है, और ये 45 डिग्री, तो ये हाइट भी 1 होगी। तो ये जो ट्राइंगल होगा इसका एरिया होगा हाफ बेस विच इज 1 इंटू हाइट विच इज 1, तो दिस वुड बी हाफ स्क्वायर यूनिट्स अगर एरिया के टर्म्स में लिखना है। पर अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालें तो स्क्वायर यूनिट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह जो दूसरा वाला ट्राइंगल है इसका विड्थ 3 से लेकर 5 तक है, तो ये लेंथ होगी 2, विड्थ होगी 2, तो ऑब्वियसली 45 डिग्री पे होने के कारण ये हाइट भी हो जाएगी 2। इसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ 2 इंटू 2, दिस वुड बी 2। तो पहला एरिया हाफ आ गया, दूसरा एरिया 2 आ गया, और क्योंकि 2 से लेकर 5 तक जाना है तो दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, हाफ प्लस 2 विच वुड कम आउट टू बी, यहाँ लिख देता हूँ हाफ प्लस 2, दिस वुड कम आउट टू बी 5/2। तो द आंसर शुड कम आउट टू बी 5/2। अब मैंने जानबूझ के इसको अभी आपको ज्योमेट्रिकली भी समझा दिया है, पर ऐसा अब हम हमेशा नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज पहला क्वेश्चन था तो मैं चाहता था कि इस पहले क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्रिकली भी समझ में आए कि आंसर 5/2 कैसे आएगा। Nonetheless, we will not be doing this geometrical interpretation any more longer. यह अब हम अगले चैप्टर में करेंगे जब एरिया अंडर कर्व से डील करेंगे। Nonetheless, अब देखते हैं मॉडुलस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मॉडुलस इन्वॉल्व है, जैसे यहां पर है, तो आप एक मंत्र याद रखना, मॉडुलस को हटाना ही होगा। अब बताओ x कहां से कहां तक जा रहा है, x की लिमिट है 2 से लेकर 3। तो इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रल इन्वॉल्व है पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें जो हमारा x है वो 2 से लेकर, मेरा जो x है वो जा रहा है 2 से लेकर 5 तक, सॉरी, जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेकर 5 तक। और 2 से लेकर 5 के बीच में जो ये मॉडुलस है, इस मॉडुलस को ध्यान देखो, इसके अंदर जो वैल्यू है, फंक्शन है, किसका मॉड है, x माइनस 3 का। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट मालूम होगा, जब अंदर वाली चीज को 0 से इक्वेट कर दो, इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3। आप देख लो 3 जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, 2 और 5 के बीच में लाई करता है। तो हम एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल को 2 पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं, एक करते हैं 2 से लेकर 3 और दूसरा ब्रेक करते हैं 3 से लेकर 5, dx dx। अब आप सोचें, बहुत सिंपल है। अब x जो है वो 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 5 जाएगा, ऑब्वियसली फिर पूरी जर्नी 2 से 5 हो जाएगी, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब 2 से लेकर 3 के बीच में अगर x 2 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, 2 से लेकर 3 के बीच में 2.5 डालते तो 2.5 माइनस 3 इस माइनस 0.5 विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां द आउटकम वुड कम आउट टू बी 3 माइनस x। जबकि अगर x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में, कोई भी नंबर ले लो 3 से 5 के बीच में, 4 ले लेते हैं,
तो जो 4 माइनस 3 वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो ये x माइनस 3 बन के बाहर आएगा, मॉडुलस हट गया। वही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कुछ भी करें मॉडुलस को तो हटाना ही है। नाउ लेट्स डू द इंटीग्रेशन। 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट्स लगेंगे 2 से लेकर 3, प्लस नेक्स्ट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन 3x, और इसमें लिमिट लगेंगे 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल इरेज दिस आउटकम। अब तो ये आपको समझ में आ ही चुका है। यहाँ पर लिमिट्स लगाना चालू करता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट लगाते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर विच इज 9/2 माइनस, अब लोअर लिमिट 3 इंटू 2 विच वुड ऑब्वियसली 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 विच इज 2। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, ये प्लस दूसरे में लिमिट पुट करते हैं, x का 5 माइनस 3 इंटू 5 इज 15 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 इंटू 3 इज 9। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या। यू कैन वेरी वेल सी देयर इज अ कैंसिलेशन दैट शुड बी हैपनिंग, या नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रहा तो आपने ये चीज कॉपी कर ली होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द आंसर दैट शुड बी कमिंग। याद है ना, हाफ प्लस 2 was the answer that we were expecting, which is 5/2. देखते हैं 5/2 आता है कि नहीं आता। तो 3 into 3 is 9, 9 minus 9/2 is 9/2, minus 6 minus 2 is 4, plus this is 25/2 and this is 15, LCM लोगे तो आएगा minus 30 minus 5/2 आ जाएगा। And this is minus, what is 9/2 minus 9? Minus 9/2 minus minus plus 9/2। तो आपके पास क्या आएगा, 9/2 plus 9/2 is 9, 9 minus 4 is 5, 5 minus 5/2, the answer again comes out to be 5/2। तो आप देख सकते हो आपने पहले ग्राफ बनाया, उससे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया, दो ट्राइंगल्स आए थे, एक 2 से 3 तक का ट्राइंगल आया था इफ यू रिमेंबर, एंड देन द अदर ट्राइंगल वाज फ्रॉम 3 से लेकर 5 तक। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ आया था, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया 2 आया था। वहां से भी हमने टोटल जो एरिया था, एरिया के कंसेप्ट से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द वेक्टर एरियाज, वहां से भी आंसर 5/2 आया था। और यहां पर हमने एकदम मेथोडोलॉजिकली किया, एल्जेब्रिकली किया, कोई भी ग्राफ कुछ भी नहीं सोचा, बस मॉडुलस हटाया। एक ही मंत्रा था, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो आपने मॉडुलस हटाने के लिए क्या किया, x माइनस 3 जो कि मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी थी उसकी क्रिटिकल पॉइंट निकाला जो कि 3 था। 3 2 से लेकर 5 के बीच में लाई करता है, तो उसको दो पोर्शन ब्रेक किया, 2 से 3 और 3 से लेकर 5, और अकॉर्डिंगली मॉडुलस को रिमूव किया और उसके बाद आपने आउटकम निकाला और वही सेम आया। अब हम इसी चीज को आगे करेंगे। तो आई गेस ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। लेट्स now what you can do is that you can pause the lecture and you can attempt question number 2, 3 and 4 and then see कि आपका आंसर वही आता है कि नहीं आता जो मैंने निकालने वाला हूं इसके बाद। So let us take the second question now। जो सेकंड क्वेश्चन है, अब इसको हम एल्जेब्रिकली करेंगे, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना हो तो आप अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई कीजिएगा। सो जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 मॉड ऑफ 3x माइनस 1 dx। तो हमने क्या सीखा, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो ये जो मॉडुलस है इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो ये जो मॉडुलस है इसके अंदर जो फंक्शन है, जो है पॉलिनोमियल है, दैट इज 3x माइनस 1। तो 3x माइनस 1 0 के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू 1/3। तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो 1/3 आ गया। दिस इज समथिंग दैट शुड नाउ कम वेरी नेचुरल टू यू, बहुत ही इमीडिएटली आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए। नाउ अब हमारा जो x है वेरिएबल है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 1। ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 के बीच में 1/3 आता है। अगर नहीं आता तो फिर आपको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो i इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करेंगे 0 से लेकर 1/3 और फिर ब्रेक करेंगे प्लस 1/3 से लेकर 1। तो 0 से 1/3 और फिर 1/3 से 1 dx। अब देखते हैं हर इंटरवल में फंक्शन क्या आउटपुट देगा। तो 0 से लेकर 1/3 के बीच में आप देख सकते हो, कोई भी नंबर डालो आप 0 से लेकर 1/3 के बीच में, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि 1/3 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव,
ऑब्वियसली बात है, क्योंकि 1/3 डालने पे ये क्वांटिटी 1 हो रही है, तो 1/3 के बाद ये क्वांटिटी 3x वुड बी ग्रेटर देन 1, तो दिस वुड कम आउट टू बी पॉजिटिव, और मॉडुलस को जब अंदर पॉजिटिव नजर आएगा तो उसको एज इट इज बाहर निकाल देगा। जबकि 0 से 1/3 के बीच में, 0 से लेकर 1/3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो 3x - 1 वुड कम आउट टू बी नेगेटिव, और मॉडुलस किसी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, तो 3x - 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 3x आ जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर दिस वुड बी i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस 3x का इंटीग्रेशन है 3x²/2, इसमें लिमिट लगाओगे आप 0 से लेकर 1/3, प्लस दूसरा बन जाएगा 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और इसमें लिमिट लगाओगे 1/3 से लेकर 1। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन करने के बाद ये रियलाइज हो चुका होगा कि जनरली हमें करना क्या है। अगर मॉडुलस है तो मंत्रा याद रखना है, मॉडुलस जब तक हटेगा नहीं, देखो मॉडुलस हट गया उसके बाद ही इंटीग्रेशन हुआ है, तो जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं। मॉडुलस हटाने के लिए आप मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, और अगर वो क्रिटिकल पॉइंट, जैसे अभी हमने दोनों क्वेश्चंस किए वो लीनियर थे, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, और वो इत्तेफाक की बात थी कि वो उस इंटरवल x के रेंज में लाई कर रहा था, जैसे लीनियर फैक्टर था तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1/3, और वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा था। नहीं लाई कर रहा होता तो फिर पूरे ही इंटरवल में या तो पॉजिटिव आता आउटकम या तो नेगेटिव आता, तो अकॉर्डिंगली हम मॉडुलस हटा देते। सो दिस इज द आउटकम दैट वी नीड टू इवैल्यूएट एंड द आंसर वुड कम। जरा इसको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो फ्रॉम हियर यहां पर आप अपर लिमिट डालो तो 1/3 माइनस x का स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर वुड बी 1/9, 3 कट जाएगा, 1/3 3, 1/6 आ जाएगा, है ना। वापस बोल रहा हूँ, x की 1/3, यहाँ पे 1/3 डालोगे तो 3 कट जाएगा, 3 × 2 1/6 आ जाएगा, माइनस 0 डालोगे तो 0 0 0 वुड बी 0, तो हट गया, खत्म ही हो गया, प्लस अब यहाँ 1 डालो, यहाँ 1 डालोगे तो 3/2 - 1 आ जाएगा, 3/2 - 1 माइनस x को 1 डाला तो 3/2 - 1, x को 1/3 डालेंगे तो माइनस 1/3 डालेंगे तो अगेन 3 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, 1/6 माइनस 1/3, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 माइनस 1/6 वुड बी 1/6, है ना, क्योंकि 1/3 का आधा है 1/6, तो 1/6 ही रह जाएगा, प्लस 3/2 - 1/2, 3/2 - 1 वुड बी 1/2, माइनस 1/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3 वुड बी माइनस 1/6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6 वुड बी 1/3 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो दिस वुड बी 6 एंड द आउटकम वुड बी कमिंग आउट टू बी 5/6। सो व्हाट इज द आंसर दैट इज देयर, 5/6। इसको आप लोग ज्योमेट्रिकली भी निकालने की कोशिश कर सकते हो, अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई कर सकते हो। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। So I'll be erasing this. अगर in case you are not able to write this, pause the lecture and make note of this question in your notebooks. हर चीज का नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। If you not making notes, तो फिर आपको ये चीज बस थोड़ी देर के लिए समझ में आएगी, पर लेकिन आप उसको फिर रिक्रिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, I इज इक्वल टू 1/e से लेकर e मॉड ऑफ ln x dx। आपको मालूम है ln x का कर्व कैसा होता है, ln x का कर्व होता है यूं, ln x का कर्व की बात करें, दिस इज y इज इक्वल टू ln x का कर्व, और वो किस पॉइंट पे कट करते हुए आता है, 1,0 पे, तो दिस इज द कर्व। अब आप देख सकते हो जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कहां से कहां तक कर रहे हैं, 1/e से e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो e वुड बी समवेयर हियर, और 1/e वुड ऑब्वियसली 1/2 पॉइंट समथिंग, जो वो 1 से छोटा होगा, तो 1/e वुड बी समवेयर हियर। तो इसका मतलब आपको ये चीज तो एकदम से रियलाइज होनी चाहिए कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगाने से क्या होगा, अगर ln x होता तब तो हम कर लेते इंटीग्रेट, पर मॉड लगा हुआ है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो सबसे पहले हमारा मंत्रा याद आएगा हमको, जब तक मॉडुलस हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, जो मॉडुलस के अंदर वाली क्वांटिटी है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए, क्योंकि 0 के एक तरफ नेगेटिव होगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव देगा वो फंक्शन। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी e⁻0 विच इज 1, और आप देख सकते हो 1 जो है वो 1/e और e के बीच में लाई करता है, तो इसको ब्रेक करने का हमें इंटरवल मिल गया, एक होगा 1/e से लेकर 1 और दूसरा होगा 1 से लेकर e, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1, तो इसको ब्रेक करेंगे 1/e से लेकर 1 प्लस 1 से लेकर e, है ना, dx। अब 1/e से लेकर 1 तक आप देख सकते हो ln x जो है x एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव है, तो मॉडुलस को अंदर नेगेटिव क्वांटिटी नजर आएगी, तो विद माइनस साइन बाहर आएगा वो,
और 1 से लेकर e के बीच में आप देख सकते हो फंक्शन जो है ln x पॉजिटिव है, तो इट वुड कम एज इट इज आउटसाइड. सो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विद आउटकम जहां पे आपको करना है माइनस साइन वुड कम आउटसाइड 1/e से लेकर 1 ln x dx प्लस 1 से लेकर e ln x dx. दिस इज द आउटकम दैट यू हैव टू इवैल्यूएट. ln x का इंटीग्रेशन आपको करना होगा, या तो आपको आउटकम याद होगा या तो आप ln x का इंटीग्रेशन करोगे और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे. तो अभी फॉर द टाइम बिंग लेट मी जस्ट फाइंड रिवाइज यू कि ln x का इंटीग्रेशन कैसे आया था, बाय पार्ट्स आया था. सीधा आउटकम याद हो तो और भी बेटर है. तो ये आपको याद होगा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ln x dx जब आया था तो हमने इसको इंटू 1 लिख लिया था, और इंटू 1 लिखने के बाद इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लिया था और 1 को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लिया था. तो बाय पार्ट्स लगाया था हमने, बाय पार्ट्स के थ्रू हमने इस चीज को इंटीग्रेट किया था. तो फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन इज x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ln x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 1/x इंटू x dx. दिस वुड कैंसिल x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c आ गया था. अब आपको याद है इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज समथिंग दैट विल मिस, तो फाइनली वी कैन जस्ट यूटिलाइज द आउटकम x इंटू ln x माइनस 1 प्लस c. इस आउटकम को यूज करेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह ln x है, बस आपको यही पुट करना है x ln x माइनस 1. पहले वाले इंटीग्रेशन में लिमिट्स हैं, पहले एक माइनस साइन भी है, देयर इज अ माइनस साइन ऑल्सो आउटसाइड. 1/e से लेकर 1, 1/e से लेकर 1 प्लस दूसरे वाले में अगेन ln x का आउटकम यूज करेंगे. दिस इज x ln x माइनस x लिख लें या x इंटू ln x माइनस 1 कर लें, x इंटू ln x माइनस 1. और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर e. तो पॉज कर लें, इसको नोट डाउन कर लें, ये आउटकम आपको डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर लें. अभी मैंने इसको बस एज अ रिविजन से बाय पार्ट्स के थ्रू प्रूव करके दिखा दिया आपको कि व्हाट वाज द आउटकम इन केस यू डोंट रिमेंबर इट. नाउ लेट्स अप्लाई द लिमिट्स आउट हियर. लेट्स टेक आवर लिमिट आउट हियर. सो दिस वुड बी इक्वल टू माइनस साइन. लेट्स अप्लाई 1 आउट हियर. तो माइनस तो है ही, माइनस को बाहर कर देते हैं, पहले 1 डालते हैं. 1 तो क्या आएगा 1 ln of 1. व्हाट इज ln of 1? log of 1 0. 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो दिस वुड बी माइनस 1 माइनस साइन के साथ माइनस. अब लोअर लिमिट डालते हैं, x क्या 1/e, x क्या 1/e ln of 1/e. अब आपको बता दूं ln of 1/e क्या होगा. ln of 1/e वुड बी ln of e की पावर माइनस 1 विच इज माइनस ln of e विच इज माइनस 1. तो ln of 1/e वुड बी माइनस 1. माइनस 1 माइनस 1 इज माइनस 2. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. लेट्स डू द सेकंड पार्ट. प्लस e पुट करते हैं. अब देखिए e पुट करेंगे तो यहाँ ln e आएगा. ln e 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा माइनस. अब 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो बाहर 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो बाहर क्या जाएगा 1. और ln of 1 ln of 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1. तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस तो है यहाँ पर, माइनस 1 प्लस 2/e, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2/e, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 1. तो फाइनली माइनस इंटू माइनस वुड बी प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 वुड बी 2, 2 माइनस 2/e वुड बी योर आंसर. 2 माइनस 2/e वुड बी द आंसर. वो अलग बात है, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 1 माइनस 1/e भी लिख सकते हो, बट दैट इज द आंसर दैट वुड कम. तो आपको रियलाइज हुआ होगा कैसे आपने यहाँ पर भी जो मॉडुलस के अंदर इन्वॉल्व फंक्शन है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला विच हैपन्स टू बी 1, और फिर ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स से इसको ब्रेक करके अलग अलग इंटरवल्स में जो इसकी डेफिनेशन थी मॉडुलस हटाया आपने और अकॉर्डिंगली आपने इंटीग्रेट कर लिया. नाउ लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन. अगेन अ क्वेश्चन जिसके अंदर आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो यू वुड सी दैट अ मॉडुलस वुड कम. अ मॉडुलस वुड कम. सो द फोर्थ क्वेश्चन सेज यू हैव टू इवैल्यूएट आई मान लेते हैं 0 से लेकर पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 dx. अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आउटकम पता है, कॉस ऑफ 2x जो होता है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1. तो 1 प्लस कॉस 2x को आप बड़े आराम से 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, और फिर ये डिवाइड बाई 2 भी है, तो दिस वुड बी व्हाट, i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होगा, और डिवाइड बाई 2 है तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x आएगा. अब यहां पर आपको ध्यान देना है, x का इंटरवल दे रखा है आपको,
x का इंटरवल 0 से पाई है और 0 से लेकर पाई के बीच में आपको मालूम है cos स्क्वायर x cos x हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, एंड दिस इज एन आउटकम दैट यू शुड रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट x, इट इज मॉड ऑफ x, तो देयरफॉर दिस वुड बिकम आउटपुट एज 0 से लेकर पाई मॉड ऑफ cos x dx. वी हैव टू मेक श्योर दैट द आउटपुट दैट वी गेट इज पॉजिटिव. अगर मैं सीधा cos x लिख देता तो आउटपुट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो हम इसलिए मॉड लगाते हैं. अब जैसे आपने मॉड लगा लिया तो आप सोचते हो मॉडुलस के अंदर cos x है और x का इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से पाई. 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है. तो क्वाड्रेंट्स कहां इंटरचेंज होते हैं 0 से पाई के बीच में, π/2 में, तो उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, 0 से π/2 प्लस π/2 इंटू पाई, अगेन ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, अगेन ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. आई एम इरेजिंग दिस. इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आउटकम यूज हुआ cos 2x का, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी थी, डिटेलिंग देनी थी कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट x, इट इज मॉड x. अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा cos x, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई x की लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट है और x यहां पर एंगल है, x एंगल है. तो अगर x π/2 से पाई है तो सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए विद अ माइनस साइन देगा. फ्रॉम हियर बस अब तो बड़े आराम से हो जाएगा. cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, द लिमिट्स वुड बी फ्रॉम 0 से लेकर π/2, एंड इस माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं. cos x का इंटीग्रेशन इज sin x और इसमें अगेन लिमिट्स लगाएंगी π/2 से लेकर पाई. लेट्स प्लग इन द लिमिट्स. साइन ऑफ π/2 इज 1 माइनस 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0, माइनस साइन ऑफ पाई इज 0 माइनस साइन ऑफ π/2 इज 1. दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 1, द आंसर कम्स आउट टू बी 2. तो आप देख सकते हो जितने भी सिनेरियोज में मॉडुलस अगर इन्वॉल्व है तो आपको इंटीग्रेशन करने से पहले उस मॉडुलस साइन को किसी न किसी तरीके से हटाना ही है. Now before I end the session, before I end this discussion of modulus, अभी तो हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डिस्कस करना है, फ्रैक्शनल पार्ट भी डिस्कस करना है, पर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड टू द अदर फंक्शन, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ मॉडुलस. अगेन ये जो क्वेश्चन मॉडुलस का है बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है. इसके कई सारे वेरिएशंस अलग अलग नोट्स में, बुकलेट्स में, मटेरियल्स में अवेलेबल हैं, पर उनमें जो सबसे सिंपलिस्टिक केस है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. सो द क्वेश्चन इज यू हैव टू इवेलुएट -1 से लेकर 0 मॉड ऑफ x साइन ऑफ पाई x dx. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. अगेन यहां पे आप देख सकते हो मॉडुलस के अंदर एक नहीं दो फंक्शन जिनका आपको ख्याल रखना है, और जो x की लिमिट है वो कहां से कहां तक जा रही है, -1 से 0 के बीच में जा रही है. अब आपको याद होगा मॉड ऑफ a इंटू बी जो होता है, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b होता है. तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसको i मानोगे और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, -1 से 0 मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई x. दिस इज हाउ यू शुड ब्रेक इट. अब सोचें, एक एक करके दोनों मॉडुलस को पिकअप करते हैं. हमने इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको ब्रेक कर दिया मॉडुलस को. अब देखते हैं x की लिमिट कहां से कहां तक, x जा रहा है -1 से, dx है, x की लिमिट है -1 से 0. -1 से लेकर 0 के बीच में x क्या होता है, नेगेटिव. तो जो पहला मॉडुलस है उसके अंदर x ही है, तो जब ये मॉडुलस अंदर झाकेगा तो उसको अंदर x नजर आएगा जो कि -1 से 0 के बीच में नेगेटिव है. तो नेगेटिव को देखते ही मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा. तो पहला मॉडुलस तो हट गया. अब दूसरे मॉडुलस पे आते हैं. दूसरे मॉडुलस पे इसके अंदर कौन है, साइन पाई x. अब सोचिए x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है -1 से 0, -1 से 0. यहां पर अंदर एंगल है पाई x, तो पाई x कहां से कहां तक जा रहा होगा, -पाई से लेकर 0, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. तो पाई इंटू -1 इज -पाई, पाई इंटू 0 इज 0. तो बताइए -पाई से 0 ये एंगल है, ये एंगल है जो कि साइन लगा हुआ उसके ऊपर. ये जो एंगल है -पाई से 0 है. अगर आप सोचें क्वाड्रेंट वाइज तो -पाई ये होता है, दिस इज -पाई और दिस इज 0. -पाई से लेकर 0 मतलब ये जर्नी. कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड होता तो पॉजिटिव होता. थर्ड और फोर्थ में लकीली हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर जब ये मॉडुलस अंदर देखेगा उसको साइन ऑफ एन एंगल होगा जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी, उसको मॉडुलस पॉजिटिव बनाने के लिए अगेन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देगा. तो माइनस एंड माइनस वुड बिकम प्लस. दिस वुड सिंप्लीफाई टू -1 से लेकर 0 x ऑफ साइन पाई x dx.
है ना, इसमें अब मैं ब्रैकेट्स नहीं लगाता हूँ सो दैट कहीं कुछ अलग ही मीनिंग ना ले लें आप। तो दिस हैज सिंप्लीफाइड टू -1 से लेकर 0 x ऑफ साइन पाई एक्स dx। याद रखना इसमें पूरा थॉट प्रोसेस था मॉडुलस हटाने के लिए, है ना। इसी क्वेश्चन के अलग अलग वेरिएशंस हैं जहां पर अभी तो ये -1 से 0 है, एक बड़ा ही फेमस है जहां पर आपको और इंटरवल्स में सोचना पड़ेगा, -1 से लेकर 3/2 तक था। तो -1 से 3/2 में वो क्या होगा, पहले तो आपको x को देखना होगा कहां कहां वो पॉजिटिव है, और फिर साइन पाई एक्स के बारे में आपको सोचना होगा कहां कहां वो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई कर लेना। यू वुड फाइंड दैट इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बैंक्स एंड मटेरियल द सेम क्वेश्चन। नाउ आपके पास ये जो इंटीग्रेशन अब आ गया है, इसको अब बाय पार्ट से करेंगे। तो मालूम है आपको बाय पार्ट्स में द प्रायोरिटी ऑर्डर इज आइलेट, और आइलेट के अनुसार दिस इज द एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए पहले आता है टी बाद में आता है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अब इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के पिक किया क्योंकि बाय पार्ट्स कैसे लगता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये चीज आप ध्यान से समझ लेना। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन बिकॉज इज एल्जेब्रिक एंड दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाय पार्ट्स कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स। तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स, याद होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन ऑफ पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइड बाय द एक्स का कोएफिशिएंट विच इज पाई। इस पे लिमिट्स लगेंगी कहां से कहां तक, -1 से लेकर 0। लिमिट्स लगा दो यहां पर इस पहली टर्म में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, साइन ऑफ पाई एक्स था उसका इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। याद रखना जब बाय पार्ट्स में जो सेकंड टर्म होता है उसमें दो इंटीग्रेशन आते हैं, आप जो लिमिट्स होती हैं बड़े वाले इंटीग्रेशन में लगाते हो -1 से 0। दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। जो लिमिट्स होती हैं वो बड़े वाले इंटीग्रेशन पे लगती है, अंदर वाले में लगता। अब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू द इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन विच इज माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई, जो कि हम यहां पर भी निकाल चुके थे। दिस माइनस वुड कम आउटसाइड एंड वुड बिकम प्लस, नॉनदलेस इसको हम एक साथ लिमिट्स लगाएंगे तो दिस इज माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, द लिमिट्स वुड बी फ्रॉम -1 से लिखो, -1 एंड -1 वुड बी प्लस, है ना, दिस वुड बी -1 से लेकर 0, दिस वुड बी 1 बाय पाई, दिस पाई वुड कम काउंट कॉस ऑफ पाई एक्स dx, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा रेंज बनाता हूँ सो दैट यू गेट एग्जैक्टली, ये -1 यहाँ है, दिस इज व्हाट यू गॉट। अब आपको मालूम है cos पाई एक्स, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos पाई एक्स क्या होगा sin पाई एक्स डिवाइड बाय पाई। तो फाइनली हमारे पास जो फाइनली आउटकम आएगा दैट वुड बी -x cos ऑफ पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, -1 से 0 इज द लिमिट, प्लस हो चुका था माइनस cos पाई एक्स का इंटीग्रेशन इज sin पाई एक्स डिवाइड बाय पाई, डिवाइड बाय पाई करेंगे तो एक पाई ऑलरेडी बाहर है तो पाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और इसकी लिमिट्स कहां से होंगी अगेन -1 से लेकर 0। सो जब आप बाय पार्ट्स लगाते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट्स कहां जाती हैं वो आपको समझने वाली होगी। पहले वाले फंक्शन टर्म में जब पूरा आउटकम आ जाए उसमें लिमिट्स लगा दो, और सेकंड वाले टर्म में बड़े वाले इंटीग्रेशन में आप लिमिट्स लगा सकते हो। Now I'm erasing this, you can pause this and make a note of this. Now we have come out and found out this outcome. इसको बस evaluate करना है, लिमिट्स को पुट करना है and we'll get the answer. देखते हैं क्या आएगा। So from here let's put 0 out here. तो 0 डालने पे तो एक टर्म 0 हो जाएगी, 0 डालने पे तो एक टर्म 0 हो जाएगी, तो you will get 0 माइनस, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की अगर -1 डालोगे तो -1 cos ऑफ माइनस पाई अपॉन पाई। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। देखो वापस बोल रहा हूँ, 0 डालूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग वुड बी 0, तो वो तो खत्म ही हो गया, माइनस था पर वो माइनस और जो बाहर बीच में माइनस था वो प्लस हो गया। अब यहाँ पे एक्स का मैंने पुट किया -1 कॉस ऑफ पाई इंटू -1 वुड बी कॉस ऑफ माइनस पाई बाय पाई प्लस, अब दूसरे वाले में पुट करेंगे, जैसे 0 डालोगे तो साइन ऑफ 0 वुड बी 0, वो तो खत्म ही हो गया, -1 डालोगे तो दिस इज साइन ऑफ पाई इंटू -1 इज माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर। Is that clear? What is sin of pi? Sin of pi is again 0, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, sin of pi is 0, ये माइनस बाहर आएगा, sin of pi बचेगा जो कि अगेन 0 होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या बचेगा, cos of माइनस पाई,
कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और कॉस ऑफ पाई क्या होता है, कॉस ऑफ पाई इज -1, तो माइनस माइनस वुड बी 1, 1 बाय पाई, दैट इज योर आंसर, 1 बाय पाई वुड बी योर आंसर। तो आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे हम लोगों ने मॉडुलस के सिनेरियोज में अंदर वाले फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट जज करना है और अकॉर्डिंगली वी हैव टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, जैसे हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे उसमें मॉडुलस के अंदर एक लीनियर फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि वो 2 जोन्स की जगह हो सकता है 3 जोन्स में ब्रेक हो, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम ए मटेरियल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होगा, और फिर वहां पर आप कैसे ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स लगाते हो, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। So students, let us now move to the application of the third property into questions जहाँ पे greatest integer involved होगा। तो हम लोग ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके थे एकदम स्टार्टिंग में, जहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का आउटकम ज्योमेट्रिकली देखा था, एंड द आउटकम केम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। 3 पोर्शंस में डिवाइडेड था और द आउटकम केम आउट टू बी 3। अब इस चीज़ को हम ज्योमेट्रिकली टुवर्ड्स द लेटर पार्ट और देखेंगे, पर सबसे पहले आप अपने एक नोट्स में हैशटैग के रूप में लिख लें कि अगर मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल है a से लेकर b और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन हो, तो इस पर्टिकुलर, इससे पहले वाला जो आउटकम था इस वाले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, हम देख चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन है जो कि यहाँ पर fx है, वो कहाँ कहाँ इंटीजर्स को इनकाउंटर कर रहा है। जहां जहां वो एक इंटीजर को इंकाउंटर कर रहा होगा वहां वहां आपको ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स करना पड़ेगा। तो आप अभी के लिए लिख लें एंड देन यू वुड सी इट इन द एग्जांपल्स कि सबसे पहले आप देखेंगे fx कहां कहां इंटीजर है, i का मतलब इंटीजर है, एंड वहां वहां यू वुड ब्रेक इनटू पार्ट्स। इस चीज को आप आराम से देख पाएंगे इन द एग्जांपल्स, पर मैं यहां पर इसको समझा दूं आपको कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि जो x की जर्नी है वेरिएबल, उसकी जर्नी है 0 से 3, और अच्छी चीज ये थी या सिंपल चीज ये थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी x ही है, तो x की जर्नी अगर 0 से 3 है तो अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन उसकी जर्नी भी 0 से लेकर 3 है, और उस 0 से लेकर 3 के बीच में व्हाट आर द इंटीजर्स दैट इट इज इंकाउंटरिंग, 1 एंड 2। तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट। इफ यू विश आप उस चीज को दोबारा देख सकते हो एक बार उस क्वेश्चन को ना। अगर ये चीज आपने लिख ली है तो लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो सिनेरियो है आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस के अंदर उसको देखोगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन एक लेते हैं। तो सपोज यू हैव एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पर, तो यू हैव टू इवैल्यूएट दिस इज द क्वेश्चन, इसको आई मान लेते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू इवैल्यूएट। अब ये क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू वुड एनालाइज कि किस तरह से प्रोसेस हमें करना है। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन है वो 3x है, और जो वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन है वो x है। तो बताओ x की जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 पर, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो 3x है, तो जो मेरा फंक्शन है 3x उसकी जर्नी कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर x 0 से 1 है तो 3 इंटू एक्स करोगे तो उसकी जर्नी होगी 0 से लेकर 3 के बीच में, और इस 0 से लेकर 3 के बीच में ये मेरा fx है। अब दिस इज द फंक्शन दैट इज इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जो x है जो कि वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, उसकी जर्नी थी 0 से 1, पर जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर 3 के बीच में, और 0 से लेकर 3 के बीच में ये जो फंक्शन 3x है वो कौन कौन से इंटीजर्स को इनकाउंटर करेगा, 1 को और 2 को। वापस से एक बार बता रहा हूं, x की जर्नी है 0 से 1, हमें उसकी जर्नी को ऑब्जर्व ना करके हमें ऑब्जर्व करना है जो अंदर फंक्शन है fx उसकी जर्नी को। तो अगर x 0 से 1 है तो 3x 0 से 3 होगा, और 0 से लेकर 3 के बीच में जो 3x है वो पहले इंकाउंटर करेगा, पहले इंटीजर 1 पे और दूसरा इंटीजर 2 पे। बताओ 3x 1 कब होगा, 3x 1 तब होगा जब x 1/3 होगा, और बताओ 3x 2 कब होगा, जब x 2/3 होगा। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे, CP का मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। आप देखिएगा 0 से लेकर 1 की जर्नी को हम ब्रेक करेंगे 0 से लेकर 1/3, फिर 1/3 से 2/3, फिर 2/3 से लेकर 1। तो इस I को मैं ब्रेक करूंगा 0 से लेकर 1/3, अभी लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx, प्लस 1/3 से लेकर 2/3,
अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx एंड फाइनली इट वुड बी 2/3 से लेकर कहां तक 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देखिएगा, अगर पहले वाले इंटीग्रल को ऑब्जर्व करो तो ये x की लिमिट, x कहां से कहां तक है 0 से 1/3, तो पहले वाले इंटीग्रल में x जो है वो 0 से 1/3 पर अंदर कौन है 3x, तो व्हाट इज 3 इंटू 0 0 एंड व्हाट इज 3 इंटू 1/3 1। तो अगर x की जर्नी, ध्यान सुनना, x की जर्नी 0 से 1/3 है तो 3x की जर्नी है 0 से 1 और 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0। तो दिस वुड बिकम 0 से लेकर 1/3, x जब 0 से 1/3 होगा तो 3x जो होगा वो 0 से 1 होगा और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन है 1/3 से लेकर 2/3। तो ये जो 1/3 से लेकर 2/3, ध्यान सोचें 1/3 डालोगे, ये x की जर्नी है 1/3 से 2/3 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x है, तो x को 1/3 डालोगे तो 3 इंटू 1/3 वुड बी 1 और 2/3 डालोगे तो 3 इंटू 2/3 वुड बी 2। तो अंदर वाले की जर्नी x जब 1/3 से 2/3 है तो अंदर वाले की जर्नी 1 से 2 है, 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो दैट वुड बी 1 dx। एंड फाइनली अब तो आपने फोर्स ही कर लिया होगा, अगला वाला जो होगा वो होगा x को 2/3 डालोगे 2 और x को 1 डालोगे तो 3 इंटू 1 3, तो 2 से लेकर 3 के बीच में कोई भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो दिस इज व्हाट वुड कम आउट टू बी। याद रखना क्योंकि एक स्टेप फंक्शन होता है तो आपके पास स्टेप्स बनेंगे 0 फिर 1 फिर 2, ये तो आपके पास हमेशा मिलेगा। अब आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि हमने कैसे ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स किया। बिफोर आई रेज दिस मैं वापस से बता दूं, जो लिमिट्स हैं वो x की हैं पर हमें ऑब्जर्व किसको करना है fx को, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो x की लिमिट 0 से 1 थी तो 3x की लिमिट 0 से 3 होगी, तो 3x कौन कौन से इंटीजर्स को इंकाउंटर करेगा 1 और 2 को। आई इरेज दिस। अब तो आपको आंसर बड़ी तेजी से आते हुए नजर आ रहा होगा। पहला वाला तो इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 0 है, दिस इज 0। 1 का इंटीग्रेशन वुड बी x, इसमें आप लिमिट्स लगाओगे 1/3 से लेकर 2/3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x और फिर इसमें लिमिट लगाओगे 2/3 से लेकर 1। तो यहां पुट करोगे दिस वुड बी 2/3 माइनस 1/3 द फर्स्ट इंटीग्रल प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2/3, दिस इज व्हाट विल गेट। आप देख सकते हो यहाँ पे 2/3 एक पॉजिटिव है, यहाँ पे 2/3 नेगेटिव है। एनीवेज दिस इज 2 माइनस 1/3 माइनस यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2/3 यहाँ प्लस है तो एक 2/3 नेगेटिव में रह जाएगा। दिस इज 2 माइनस 1 क्योंकि 3/3 आ जाएगा विच इज 1। सो द आंसर वुड कम आउट टू बी 1। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे हमने ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स किया और अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाला है इसका। नॉनदलेस अब हम अगर इसको ज्योमेट्रिकली ऑब्जर्व करना चाहते हो तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा और वहां से भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर जो एरिया अंडर कर्व चैप्टर है वहां पर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन को एज एरिया तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा और इवन हायर लेवल क्वेश्चंस में आपको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ इस तरह से एक स्टेप होता है, फिर 1 से लेकर 2 तक दूसरा स्टेप होता है, फिर 2 से लेकर 3 तक तीसरा स्टेप होता है। यहां पर 3x है तो जो कहानी 0 से 3 के बीच में हो रही है वो और तेजी से होने लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1/3 तक, फिर 1/3 से लेकर ये बन जाएगा 2/3 तक। आप देख सकते हो अगर x, ये x एक्सिस है, अगर x 1/3 से 2/3 है तो 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में, अब 3x का ग्राफ बना रहा हूं, 1/3 से लेकर 2/3 के बीच में 3 इंटू 1/3 इज 1, 3 इंटू 2/3 इज 2, 1 से लेकर 2 के बीच में जो भी नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। फिर आएगा 2/3 से लेकर 3/3 विच इज 1, तो इसके आउटपुट जो होगा वो 2 होगा। ये एरिया इज 0, दिस एरिया ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है इसकी विड्थ है 1/3, 2/3 से लेकर और हाइट है 1, तो इसकी एरिया आएगा 1 इंटू 1/3। सिमिलरली जो अगला वाला एरिया है उसकी जो विड्थ है 2/3 से लेकर 1 है, जो इट इज 1/3 विड्थ और हाइट इसकी 2 है, तो ये जो एरिया होगा दैट वुड बी प्लस 2 इंटू 1/3। तो फाइनली विल गेट 1/3 प्लस 2/3 विच ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी 1। कितनी इजीली निकल गया अगर आप इसका ग्राफ एनालाइज कर पाते तो, है ना। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। ग्राफिकल इज समथिंग दैट शुड सप्लीमेंट योर नॉलेज बट इट शुड नॉट बी द ओनली वे। आपको ब्रेक करना आना चाहिए क्योंकि हर बार आपके पास ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जिसको आप बड़े आराम से ब्रेक कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू इवैल्यूएट 0 से लेकर 2
greatest integer of x square dx. This question would be sufficient to give you adequate knowledge कि कैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. तो अगेन बड़ी क्लोजली देखिएगा, इसको i मान लेते हैं. यहाँ पर x की लिमिट है 0 से लेकर 2, तो x जो जा रहा है वो 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, पर जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो तो x स्क्वायर है. तो बताओ अगर x 0 से 2 है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 4, और इस बीच में वो कौन कौन से इंटीजर्स को इंकाउंटर करेगा. इट वुड इंकाउंटर 1, 2 एंड 3. बताओ x स्क्वायर 1 कब होता है, जब x 1 हो. x स्क्वायर 2 कब होगा, जब x रूट 2 हो. प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से लेकर 2 के बीच में माइनस को निगेट कर देंगे. और x स्क्वायर 3 कब होगा, जब x रूट 3 होगा. तो इस क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने सामने रखते हुए आप इस इंटरवल को आप ब्रेक करोगे तो i इज इक्वल टू, पहला इंटरवल होगा 0 से लेकर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, प्लस फिर होगा 1 से लेकर रूट 2 अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, फिर आएगा रूट 2 से लेकर रूट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx, एंड द फाइनल वुड बी रूट 3 से लेकर एंडिंग पॉइंट दैट इज 2. तो आई एम इरेजिंग दिस. द फाइनल वुड बी रूट 3 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर dx. तो दिस इज ब्रेकिंग इज समथिंग दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड विद. आप चाहो तो पॉज करके रिवाइंड करके इस प्रोसेस को दोबारा एक बार देख लेना. x स्क्वायर की जर्नी जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है उसे हमें ऑब्जर्व करना था. अब आप देख सकते हो x 0 से 1 है, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है. प्लस अब यहां देखें, ये जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो 1 से लेकर रूट 2 है, ये x की लिमिट है पर अंदर x स्क्वायर है. तो बताओ x अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और x अगर रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर 2. तो अंदर वाली वैल्यू 1 और 2 के बीच में है. 1 और 2 के बीच में x 1 से रूट 2 है तो x स्क्वायर 1 से 2 है. अंदर वाली क्वांटिटी 1 से लेकर 2 के बीच में तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा. तो आप तो अब बड़ी तेजी से करोगे आप. दिस वुड बी 1 dx. अगेन अगला होगा रूट 2 रूट 3, दिस वुड बी 2 dx. और अगला वाला जो होगा दैट वुड बी रूट 3 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 4 के बीच में नंबर होगा 3 dx. वैसे भी आपको रियलाइज हो चुका हो स्टेप्स बन रहे 0, 1, 2 और 3 के स्टेप्स. विड्थ चेंज होती है, हाइट तो पहले 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है. सो नॉनदलेस पहला वाला आउटकम तो 0 हो गया, दिस इज 0. ये क्या आएगा x, लिमिट्स क्या होंगी 1 से लेकर रूट 2, प्लस दूसरा वाला क्या होगा 2x, इसकी लिमिट्स क्या होंगी रूट 2 से लेकर रूट 3, और फिर आएगा 3x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, दिस वुड बी रूट 3 से लेकर 2. लेट्स प्लग इन द वैल्यूज. दिस इज रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स दिस इज रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस 3 टाइम्स इट इज रूट 3 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस रूट 3. इज दैट क्लियर? वापस है रूट 2 माइनस 1, 2 बाहर आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2, 3 बाहर आ गया, 2 माइनस रूट 3. अब ध्यान देखिएगा 2 इंटू 3 इज 6 और माइनस 1 प्लस. अब ध्यान देखिएगा यहाँ पे रूट 3 3 बार माइनस है, यहाँ पे रूट 3 2 बार प्लस है, तो इफेक्टिवली माइनस रूट 3 आ जाएगा. ठीक है ना? अंडरलाइन करते आता हूँ जिन जिन टर्म्स को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है. यहाँ पर रूट 2 एक बार प्लस है, यहाँ पर रूट 2 2 बार माइनस है, तो एक बार रूट 2 माइनस आ जाएगा. तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3. दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट. अब चाहते तो आप इस चीज को ग्राफ बना के भी कोशिश कर सकते हो, पर ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर जो ग्राफ होगा उसके जो पॉइंट्स होंगे बड़ी सावधानी से, बड़ी क्रिटिकली आपको बनाने पड़ेंगे. अगर वो बनाने में आप सक्सेसफुल हो जाओ तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर इटसेल्फ. तो आई गेस आपको अब रियलाइज होना चाहिए कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन होता है उसके हम एनालाइज करते हैं और उसको हम ब्रेक करते हैं, है ना. लेट अस टेक 1 और 2 मोर क्वेश्चंस और फिर कुछ आउटकम्स हम लिखेंगे जो कि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए याद रहने चाहिए. तो अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन होता है और उसे भी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि क्या है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, उसी के थ्रू करना होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट राइट 2 क्वेश्चंस सो दैट उनको एक साथ कर लेंगे. सो अगला क्वेश्चन है यू हैव टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन e की पावर x dx. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज यू हैव टू इंटीग्रेट 0 से लेकर 150, 0 से लेकर 150 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx. ठीक है.
देखते हैं पहला क्वेश्चन, उसको आई मान लेते हैं। दिस इज 0 से लेकर इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब पहले x की लिमिट्स को एनालाइज करते हैं। x कहां से कहां तक जा रहा है? x जा रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अंदर फंक्शन जो है उसको एनालाइज करते हैं। e की पावर x कहां तक जा रहा होगा? e की पावर x जा रहा है, e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 इज 1 एंड e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो अगर x 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो e की पावर x जो कि फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है उसका पार्ट है, वो जा रहा होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये x होगा। मतलब अगर x 0 से इन्फिनिटी तो e की पावर x 1 से इन्फिनिटी है और उसका रेसिप्रोकल 0 से 1 है। रेसिप्रोकल क्या है ना, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1 बाई इन्फिनिटी 0 और 1 का रेसिप्रोकल 1। पर सर यहाँ पे 2 भी है, तो 2 अपॉन e की पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेकर 2 के बीच में जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि अगर x जो कि हमारा इंटरवल है, हमारे लिमिट्स हैं, अगर x 0 से इन्फिनिटी है तो जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो 0 से 2 जा रहा है। अब आप देख सकते हो 0 से लेकर 2 के बीच में वो सिर्फ एक ही इंटीजर को इंकाउंटर करेगा। एंड व्हाट इज दैट इंटीजर? 1। ये कब होगा? जब e की पावर x क्या होगा? 2। इसका मतलब x क्या होगा? ln2 है ना, x होगा ln2। तो आप इस इंटरवल को दो पोर्शन में ब्रेक करोगे। पहला होगा 0 से लेकर ln2 और दूसरा होगा ln2 से लेकर इन्फिनिटी। वापस से याद करें, पहले x की लिमिट देखी जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी 0 से इन्फिनिटी। वहां से हमने डिराइव किया जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो जा रहा है 0 से 2। जब फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होता है वो कहाँ कहाँ ब्रेक होता है? जब उस जर्नी में वो किसी इंटीजर को इंकाउंटर करता है। तो 0 से लेकर 2 के बीच में एक ही इंटीजर है, वो है 1। ये कब होगा? जब e की पावर x 2 होगा, जब x क्या होगा? ln2। तो ऑब्वियसली ये जो लिमिट्स हम लिखते हैं इंटीग्रेशन की वो तो x की लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे dx लिखेंगे। तो दिस वुड बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन e की पावर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 अपॉन e की पावर x। अब नाउ दैट वी हैव सीन दिस, वी हैव सेगमेंटेड, अब हमें पूरा यकीन है कि हम ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स कर लेंगे। अब इसको मिटा देता हूं। अगेन अगर ये चीज आपको ना समझ में आई तो इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। इस इंटरवल में 0 से लेकर ln2 की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए ln2 डालने पे e की पावर ln2, 2 अपॉन e की पावर ln2, दिस विल बी 2 अपॉन स्माइली प्रॉपर्टी लगेगी 2/2, ये 1 आएगा, ठीक है। तो जब आप 0 डालते हो, ये x की लिमिट है, x कहां से कहां तक है? 0 से ln2। जब आप 0 डालते हो e की पावर 0 इज 1, 2/1 2 आता है, ठीक है, ये 2 आता है जब 0 डालते हो। ln2 डालते हो तो क्या आता है? 1। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है कहां से कहां तक के बीच में ऑसिलेट कर रही है? 2 से 1 या 1 से 2, और 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। तो दिस वुड बी 0 से लेकर ln2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन नहीं किया इसकी इंटरवल। इस इंटरवल में हमने देखा अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या आउटपुट दे रहा है, किस इंटरवल में दे रहा है। जैसे कि यहां देखते हैं x की लिमिट है ln2 से इन्फिनिटी, ln2 डालोगे अगर अंदर तो 2 बाय e की पावर ln2 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। और इन्फिनिटी डालोगे तो 2 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो 1 से लेकर 0 के बीच में या 0 से लेकर 1 के बीच में जब x ln2 से इन्फिनिटी है तो अंदर वाली वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, और 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। तो दिस वुड बी ln2 से लेकर इन्फिनिटी 0 dx। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। सो ओनली पार्ट दैट इज लेफ्ट इज दिस 1 का इंटीग्रेशन x, आप पुट करोगे 0 से लेकर ln2 द लिमिट्स 0 से लेकर ln2, तो फाइनली आंसर हमें आएगा ln2। सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ln2। अगेन इस क्वेश्चन ने एम्फसाइज किया है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन हो तो हम उस इंटरवल में देखते हैं कि वो फंक्शन कब कब इंटीजर बनेगा और वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। जबकि मॉडुलस में जब हम मॉडुलस कर रहे थे तो हमने देखा था कि उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बस अंदर वाली चीज को 0 से इक्वेट करना होता था। लेट अस डू दिस सेकंड क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन को करने के लिए हम tan इनवर्स x के ग्राफ को एनालाइज करेंगे जो कि आपने ITF में सीख रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीख रखा है। तो आपको मालूम होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का जो ग्राफ था कुछ इस तरह से था। इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से लेकर π/2 तक, यह है 0। तो जो tan इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूं मैं
और वहीं से हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं π/2 की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाई 2 विच इज 1.5 समथिंग, ये आप अपने सामने हमेशा याद रखना, और माइनस π/2 की वैल्यू होगी -1.5 समथिंग। एनीवेज, तो tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता था वो कुछ इस तरह से बनता था। इट वॉज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, बट वो अपने प्रिंसिपल रेंज में होता था -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। नाउ व्हाट इज द इंटरवल जहां पे हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है? x की लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, सॉरी 0 से 150, तो ये 0 होगा, यहां पे 150 होगा। अब सोचेगा x जो है वो 0 से 150 है, पर जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है वो tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी? tan इनवर्स लगा दो तो tan इनवर्स ऑफ 0 से लेकर tan इनवर्स ऑफ 150 के बीच में होगी। इसका मतलब tan इनवर्स x ये होगा tan इनवर्स 150, जो कि मुझे पता नहीं, पर tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेकर tan इनवर्स 150 के बीच में होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 150 है, 150 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी यहाँ पर दैट इज tan इनवर्स ऑफ 150। अब इस tan इनवर्स ऑफ 150 को सोचो क्या होगा। देखो जो y एक्सिस है उसमें जो tan इनवर्स x का ग्राफ है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में, जिस इंटरवल की हम बात करें, आई जस्ट इग्नोर दिस पोर्शन बिकॉज हम 0 से 150 के बीच के अंदर बात कर रहे हैं। अब π/2 की वैल्यू होती है 1.5, तो कहीं ना कहीं बीच में 1 हो रहा होगा। क्यों कर रहा हूं मैं इस तरह? क्योंकि मुझे याद है, मुझे x की जर्नी तो दिख रही होती साफ साफ, मुझे जो फंक्शन अंदर है fx उसके बारे में सोचना है। तो ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ x, जब x 0 है तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 है, और कहीं ना कहीं 0 के बाद जो अगला इंटीजर है वो 1 होगा, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ x 1 होगा, और वो तब का होगा जब x क्या होगा? tan 1। तो ऑब्वियसली tan 1 जो होगा वो 150 से छोटा ही होगा। आई गेस आप लोग ये चीज एनालाइज कर लोगे, ये tan 1 रेडियंस है, और tan 1 रेडियन जो होगा 150 से छोटा होगा, तो tan 1 वुड बी समवेयर हियर। tan 1 के करस्पॉन्डिंग द आउटकम दैट यू विल गेट, इनफैक्ट यहां भी नहीं होगा, यहां होगा। सो tan 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटकम आपके पास आएगा वो 1 आएगा, 1। और फिर tan 1 से लेकर 150 तक जो आउटकम आएगा वो ऑब्वियसली 1 से लेकर tan 150 के बीच में होगा, जो कि ऑब्वियसली 1.5 से छोटा ही होगा। अभी आपने एनालाइज कर लिया है, तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन को x जो कि 0 से 150 है, tan इनवर्स x को अगर एनालाइज करोगे तो tan इनवर्स x की वैल्यू, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, जो tan इनवर्स x की वैल्यू है वो 0 से लेकर tan इनवर्स ऑफ 150 के बीच में होगी। बीच में 1 आ रहा है, 1 कब आ रहा है? जब tan 1 है। तो उसको दो पोर्शन ब्रेक करोगे, 0 से लेकर tan 1 प्लस tan 1 से लेकर 150। ये आपने x की लिमिट्स के हिसाब से इसको ब्रेक कर दिया है, 0 से tan 1 और tan 1 से लेकर 150। अंदर कौन है? tan इनवर्स x। अब सोचो 0 से लेकर tan 1 तक जो tan इनवर्स x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 से लेकर tan 1, अगर x 0 से tan 1 है तो tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। आगे देखते हैं, tan 1 से लेकर 150 तक, tan 1 से लेकर 150 तक जो ग्राफ है वो ये रहा ग्राफ। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 1 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग तक है, 1 से लेकर tan इनवर्स 150 है जो कि 1 पॉइंट समथिंग है, और 1 पॉइंट समथिंग और 1 के बीच में कोई भी नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, दिस इज tan 1 से लेकर 150, व्हेन वी विल पुट द लिमिट द आंसर वुड बी 150 माइनस tan 1। सो अगेन दिस इज समथिंग, इन दोनों एग्जांपल्स ने आपको ये इलस्ट्रेट किया होगा कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व होता है। तो आपको या तो ग्राफिकली उस ग्राफ को बड़े अच्छी तरह एनालाइज करना होगा, और आपको देखना होगा कि जो फंक्शन है वो कब कब इंटीजर बन रहा है, और उन इंटीजर्स पे आपको ब्रेक करना होगा अकॉर्डिंगली। सो लेट अस नाउ टेक 1 और 2 क्वेश्चंस मोर ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक आउटकम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं जिसको आप हैशटैग डाल के लिख लीजिएगा, एंड दिस इज एन आउटकम टू बी रिमेंबर्ड। और ये आउटकम जो है आपको देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो आप लर्निंग ले रहे हो वो फ्रैक्शनल पार्ट में भी कंटिन्यूड होगी। सो लेट अस राइट द फर्स्ट आउटकम दैट इज एसोसिएटेड टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स वाली प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू राइट दैट आउटकम। दैट आउटकम इज वेरी इजी, अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
इनफैक्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन था जहां पे हमने निकाला था इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो आपको याद होगा हमारे पास 3 स्टेप्स आए थे। पहले वाले स्टेप का एरिया 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था और आंसर आया था 3। इसी तरीके से अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx होता, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो ग्राफ है वो याद आता, आपको रियलाइज होता कि हमारा जो x है, x का जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 4 है, और 0 से लेकर 4 के बीच में एक स्टेप बनेगा 0 से 1 कुछ इस तरह से, फिर दूसरा स्टेप बनेगा 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 के बीच में वो कुछ इस तरह होगा, फिर तीसरा स्टेप बनेगा 2 से लेकर 3 के बीच में, जो कि पहला वाला हाइट 1 होगा और जो कि हाइट 2 का होगा, और फाइनली एक इंटरवल एक स्टेप बनेगा जो कि 3 से लेकर 4 तक होगा, जिसकी हाइट जो होगी वो 3 होगी। ये एरिया 0 है, बाउंडेड बिटवीन द एक्स एक्सिस। ये एरिया width 1, height 1, 1. Again, this area is height 2, width 1, so 2 into 1, 2. And the final area, this height 3, width 1, so 1 into 3 would be 3. तो इसका जो आंसर होगा that would be 0 plus 1 plus 2 plus 3. The answer would come out to be 6. तो क्या इस जनरल ट्रेंड को हम लिख सकते हैं एक आउटकम के रूप में? तो लिखने का आउटकम, तो जैसे मैंने कहा था कुछ आउटकम्स है जिनको मैं हैशटैग के रूप में लिखवा देता हूं, तो हमारे आउटकम्स भी चल रहे हैं और प्रॉपर्टीज भी चल रही हैं। प्रॉपर्टी थर्ड पे हम लोग, पर ये जो आउटकम है यू शुड रिमेंबर कि सपोज यू हैव एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx एंड सपोज द लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेकर n वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली जो आपके पास सीरीज बनेगी, तो देखो 0 से 3 था तो सम कहां तक गया? 0 से 2 तक। जब 0 से 4 था तो सम कहां गया? 0 से लेकर 3 तक। तो अगर n एक इंटीजर होगा तो इसका सम कुछ इस तरह से होगा, और जो सम होगा वो कहां तक जाएगा? जब 4 था तो 3 तक सम गया था, इट वुड गो टिल n-1। अब अगर इस 0 को इग्नोर कर दो तो दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। दिस वुड बी यूजिंग द आउटकम n-1 into n-1 plus 1 by 2. आप लिख सकते हो n into n-1 by 2 would be the outcome that you should be remembering. This is the outcome that you should be remembering. Now जैसे मैंने कहा, now we'll be moving to the fractional part. जो fractional part function है, it's closely associated to the greatest integer, है ना? उसको करने के कई सारे तरीके हैं ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को भी। तो सबसे पहले उसके ग्राफिकल ओरिएंटेशन से पढ़ते हैं उसको। तो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल, अगेन फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। पहले इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो सपोज यू हैव द फंक्शन विच इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आपको मालूम होगा एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एवरी नंबर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट की रियल डेफिनेशन होती है वो होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में डिफिकल्टी हो तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को कर सकते हो, देखेंगे। पर नंदलेस पहले इसके ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो आपको याद होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से गुब्बारे बने होते हैं, फ्रैक्शन एंड सो ऑन। इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। अभी हम लोग आगे चलकर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी की, उसमें भी खूब आएंगे इसके क्वेश्चन। तो आप देखते हो इसकी जो हाइट होती है वो 1 होती है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, है ना? और दीज आर द पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दिस इज -1, -2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो होंगे जैसे स्ट्रेट लाइन होते हैं। जो पहला वाला है 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर x होगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0 से लेकर 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है तो ये x होगा। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x। मैं एकदम लाइट कलर से लिख देता हूं, ये y इज इक्वल टू x लाइन है। 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा x माइनस 1। तो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1। पैरेलल लाइंस हैं। सिमिलरली दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 2, दिस इज y इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड सो ऑन। दिस वुड बी y इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस वुड बी y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो आप देख सकते हो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। 0 से लेकर 1 के बीच में फंक्शन x है, 1 से लेकर 2 के बीच में जो फंक्शन है वो x माइनस 1 है। बट एक चीज आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर मैं 0 से लेकर 3 तक की बात करूं, सपोज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं इंटीग्रेट 0 से लेकर 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और आप इसको ग्राफिकली करना चाहते हो, तो व्हाट इज द एरिया वी आर डिस्कसिंग अबाउट? 0 से लेकर 3 के बीच में आप देखो 3 ट्राइंगल्स है, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल, एंड देयर इज अ रिपीटिशन। तो वी कैन इजिली फाइंड द एरिया एसोसिएटेड टू वन ऑफ द ट्राइंगल्स, और क्योंकि 3 ऐसे ट्राइंगल्स उन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? हाफ
व्हाट इज द बेस, 0 से 1, बेस इज 1 एंड क्योंकि 45 डिग्री होगा तो हाइट भी 1 ही होगी, तो दिस इज हाफ। तो आपको याद होना चाहिए कि रिमेंबर कर सकते हो दैट द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज हाफ। और ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं 0 से लेकर 3 तक, 3, तो द आंसर इज सिंपली 3 इंटू हाफ विच इज 3/2। दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग दिस आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल यूजिंग द ग्राफ। तो ये ग्राफ अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा और ये चीज भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो ट्राइंगल होता है इसका जो एरिया होता है वो हाफ होता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो तो। नॉनदलेस यही आंसर 3/2। इन केस यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ, तो आप इसको, इसी क्वेश्चन को 0 से लेकर 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, यही आंसर 3/2 आप एल्जेब्रिकली भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको आप लिख सकते हो 0 से लेकर 3 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। इसको आप दो इंटीग्रेशन ब्रेक कर लो, पहला इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 3 x dx और दूसरा होगा 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर 3 और 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो हम इवेलुएट कर चुके थे, इसका आंसर था 0 + 1 + 2 विच वॉज 3। तो फाइनली जब आप 3 डालोगे तो दिस वुड बी 9/2, 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 0 डालोगे तो 0/2 इज 0 माइनस 3, द आंसर वुड कम आउट टू बी अगेन 3/2 विच इज द सेम आंसर विच वी गॉट हियर। तो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करने के दो तरीके, या तो आप ग्राफ बना लो और ग्राफिकली कर लो उसको, और अगर वो चीज़ करने में आपको परेशानी हो तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके ग्रेटेस्ट इंटीजर की नॉलेज लगा दो। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि वील बी सीइंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट वन मोर टाइम जब हम पीरियोडिक फंक्शन से ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तब तक के दिस मच नॉलेज वुड बी सफिशिएंट टू डील विद द क्वेश्चंस। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। उसके पहले एक आउटकम लिख देता हूं कि जैसे हमने एक आउटकम लिखा था फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयर इज एन आउटकम दैट इज आल्सो रिलेटेड टू फ्रैक्शनल पार्ट विच यू शुड रिमेंबर। 0 से लेकर n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। सोचिए क्या आंसर होगा, 0 से लेकर n वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिख लीजिएगा n इज एन इंटीजर। तो जैसे अभी 0 से 3 था, तो 0 से लेकर 3 तक देयर वर 3 ट्राइंगल्स, तो 0 से लेकर n तक देयर विल बी n ट्राइंगल्स, ट्राइंगल लिख देता हूं, और हर ट्राइंगल का एरिया हाफ होगा, तो आंसर होगा n/2। दिस इज एन आउटकम दैट यू शुड बी एबल टू रिमेंबर एंड इवन विजुअलाइज। आप इस चीज को विजुअलाइज भी कर सकते होगे, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन, लेट्स टेक जस्ट 2 क्वेश्चंस एंड सी कि व्हाट वुड बी द आंसर, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। तो इसे करें, I'll add 1 or 2 more questions here. The next question is, question number 2 would be integration 0 से लेकर 1, पहला ब्रैकेट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x minus 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x minus 3 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x minus 7 dx। ठीक है ना, इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, दैट बी मोर देन सफिशिएंट ऑन फ्रैक्शनल पार्ट। और ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स के बारे में आप रियलाइज कर चुके होंगे कि अगर मेरा फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, जिनमें पॉपुलरली कौन कौन है, मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हमने इन 3 फंक्शंस के ऊपर डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, जिससे आपको पता चल जाए कि प्रॉपर्टी लगती कैसी है। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, मैक्समैन फंक्शन हो सकता है कि एक फंक्शन एक इंटरवल में एक आउटकम दे और दूसरे इंटरवल में दूसरा आउटकम दे, तो अकॉर्डिंगली आपको ब्रेक करना है। सिग्नम फंक्शंस हो सकते हैं। नॉनदलेस यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x है, तो या तो आप इसको एनालाइज करो ग्राफिकली, व्हाट विल डू इज दैट विल जस्ट अप्लाई द आउटकम्स दैट वी ऑलरेडी नो। सो आप देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, आपको मालूम है आउटकम क्या है, हमेशा आप किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, इट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 x है क्या, नहीं, x का 3x है, तो 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। आई गेस आपको एकदम से क्लिक कर गया होगा मैंने क्या किया है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x विल बी 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x। अब ये दो इंटीग्रेशन ब्रेक होगा 0 से लेकर 3, पहला आएगा 3x dx और दूसरा आएगा 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x dx।
ना दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग योरसेल्फ, बट मैं बहुत तेजी से कर देता हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा अगर ये आउटकम निकालने में आपको मेहनत लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पहला वाला इंटीग्रेशन है दैट इज 3x²/2, 3 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगाओगे 0 से 3 माइनस ये है 3x। मैं बड़ी तेजी से इसको ब्रेक करूंगा इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। x जो है वो 0 से 3 है, x जो है वो 0 से 3 है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x है, तो 3x कहां से कहां होगा, 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 के बीच में जो 3x है वो कौन कौन सी इंटीजर को इंकाउंटर करेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, और लास्ट होगा 3x = 8। x कब होगा, जब x 1/3 होगा, 2 कब होगा, जब x 2/3 होगा एंड सो ऑन, x 8 कब होगा, जब x 8/3 होगा। तो अब इस तरह से ब्रेक करोगे तो पहला आएगा 0 से लेकर 1/3 है ना, जो भी आएगा वो मैं बाद में लिखूंगा, फिर आएगा 1/3 से लेकर 2/3, फिर आएगा 2/3 से लेकर 3/3 विच इज 1 नॉनदलेस, फिर आएगा 3/3 से लेकर 4/3, फिर उसके बाद आएगा 4/3 से लेकर 5/3, फिर आएगा 5/3 से लेकर 6/3, फिर आएगा 6/3 से लेकर 7/3, फिर आएगा 7/3 से लेकर 8/3, और फाइनली आएगा 8/3 से लेकर 9/3 विच इज 3, है ना। इतने पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब 0 से लेकर 1/3 ध्यान देखिएगा, आपको याद होगा स्टेप्स बनते हैं, ये किसकी लिमिट्स हैं, x की, dx लिखना भूल मत जाना, सब में लिख लेना dx, तो ये x की लिमिट्स हैं। x अगर 0 से 1/3 है, इसको हम देखते हैं, x अगर 0 से 1/3 है तो 3x कहां से कहां होगा, 3 × 0 वुड बी 0 और 3 × 1/3 वुड बी 1, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7 और ये आएगा 8 आएगा। ये चीज आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। सो आई विल इरेज दिस, जैसे मैंने कहा इसे अपने नोट्स में सेल्फ ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर पुट करते हैं, 0 डालने पे तो 0 आएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 × 9 वुड बी 27, 27/2 आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ यू विल गेट 27/2, फिर आया माइनस। अब इस आउटकम को लिख रहा हूँ जो आने वाला है, ध्यान देखिएगा, ये तो 0 हो गया, ये आएगा x, और x की लिमिट होगी 1/3 से लेकर 2/3, फिर आएगा 2x, 2x की लिमिट होगी 2/3 से लेकर 3/3। एक पैटर्न आ जाएगा जिसको आप बड़ी तेजी से ऑब्जर्व कर लोगे तो फ्यूचर में आप इस तरह के सिनेरियोस को बड़ी तेजी से कर लोगे। फिर आएगा 3/3 से लेकर 4/3, फिर आएगा 4x, वो आएगा 4/3 से लेकर 5/3, फिर आएगा 5x, वो आएगा 5/3 से लेकर 6/3, फिर आएगा 6x, वो आएगा 6/3 से लेकर 7/3, फिर आएगा 7x जो कि होगा 7/3 से लेकर 8/3, एंड लास्ट में आएगा 8x जो कि होगा 8/3 से लेकर 3। अब देखिएगा मैं कितनी तेजी से इस चीज को इवैल्यूएट कर लूंगा, एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा जो कि आप फ्यूचर में इस तरह की लंबी सी सीरीज बन जाए, इस तरह के क्वेश्चन से जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो, तो आप बड़ी तेजी से इवैल्यूएट कर सकते हो उसको। देखिएगा कैसे, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पे लिख रहा हूं फाइनली द आउटकम दैट इज अबाउट टू कम 27/2 तो था ही, माइनस, प्लीज ऑब्जर्व मैं क्या करने वाला हूं, देखो सारी लिमिट्स 2 बार है, 2/3 2 बार है, 3/3 2 बार है, 4/3 2 बार है, पर 3 और 1/3 अकेले हैं, तो 3 डालो, तो ये 3 डालने में पॉजिटिव आएगा, 8 × 3 इज हाउ मच, 24, 8 × 3 वुड बी 24, टिक कर रहा हूं किस लिमिट को पुट कर चुका हूं, 8 × 3 वुड बी 24, इस 1/3 को डालो विद द माइनस साइन आएगा क्योंकि 2/3 माइनस 1/3 आएगा, तो -1/3। अब सुनना इसके बाद में क्या बोलने वाला हूं, माइनस, यहां पर 2/3 एक बार आएगा पॉजिटिव, यहां पर 2/3 2 बार आएगा नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, तो फाइनली -2/3 आएगा। इसी तरह से 3/3 यहां पर 2 बार पॉजिटिव आएगा और यहां पर 3/3 3 बार नेगेटिव आएगा, तो एक 3/3 नेगेटिव आएगा। उस तरह से 4/3 यहां पर 3 बार पॉजिटिव आएगा, जबकि 4/3 यहां पे 4 बार नेगेटिव आएगा, तो एक बार नेगेटिव बचेगा। ओहो, पैटर्न समझ में आ गया, तो इस तरह से सारे लिख दो आप, ये 8/3 तक जाएगा ये चीज आएगा। आपको देखो 8/3 को 7 × 8/3 7 बार 8/3, 7 टाइम्स 8/3 पॉजिटिव आएगा, और 8 × 8/3 8 बार 8/3 नेगेटिव आएगा, तो फाइनली एक बार नेगेटिव आएगा।
अब आपको एक पैटर्न सा नजर आएगा, दिस इज 27/2 जो कि ऑलरेडी तब से चल ही रहा है 27/2। एंड यहां पर देखते हैं क्या आएगा, 1 + 2 + 3 इन सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 3 होगा, तो दिस इज -24 माइनस, देखते हैं क्या आएगा, 1 सब इनमें से नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 और 8 इज 36। वापस बोल रहा हूँ, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28 28 + 6 36 और 36/3 करेंगे, एनीवेज 36 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब 36/3 को डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 12, 24 - 12 वुड बी 12, 27 - 12 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 24 होगा, 27 - 24 वुड बी 3/2, द आंसर वुड कम आउट टू बी 3/2। सो अगेन दिस वाज अ क्वेश्चन दैट यू शुड बी एबल टू एनालाइज। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व था, पर कैसे हमने इसको किया, दैट इज समथिंग टू बी लर्नड। सो लेट अस डू दिस लास्ट क्वेश्चन एंड आई गेस अब आपको ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द 3 पॉपुलर फंक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड। कौन कौन से? मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। और इस लाइंस पे आप सिमिलर लुकिंग नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो यू विल फाइंड दैट दे विल आल्सो फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी। अब यहां देखते हैं, है ना, ये भी लंबा खींचेगा, तो एक काम करेंगे, इसमें एक बार ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन पार्ट आप खुद कर लेना। तो या तो आप एक काम कीजिए, या तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को सोचिए, या फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर दें ग्रेटेस्ट इंटीजर में यूजिंग दिस आउटकम दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो दिस वुड बी i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1। दिस इज व्हाट, दिस इज 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, पहले वाले ब्रैकेट में -3। सिमिलरली अगले वाला होगा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x -7 dx। तो फाइनली यू गेट i इज इक्वल टू 0 से लेकर 1, 2x minus 3 minus greatest integer of 2x, and then it would be 3x minus 7 minus greatest integer of 3x। अब बड़े क्लोजली वॉच कीजिएगा मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है और यहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, पर यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x है, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x है, और जो x की लिमिट है वो कहां से कहां तक जा रही है, 0 से 1। तो x की लिमिट जा रही है 0 से लेकर 1। पहले 2x को एनालाइज करते हैं, तो 2x कहां से कहां तक जा रहा होगा, 0 से 2 तक, 2x। तो बीच में एक उसे इंटीजर मिलेगा, वो है 1, तो x की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 1/2। तो 0 से 1 के बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1/2, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। पर एक और है यहां पर 3x, तो अगर x 0 से 1 है तो 3x कहां से कहां तक जा रहा होगा, 0 से लेकर 3 तक। तो बीच में कौन कौन से इंटीजर्स इंकाउंटर करेगा, 1 को और 3x इक्वल टू 2 को। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3, और यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। तो दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, 1/2, 1/3, 2/3। अब आपको मालूम होगा 1/3 इज 0.33, 1/2 इज 0.5 और 2/3 इज 0.66। तो इस हिसाब से आप ब्रेक करोगे, तो आप बस ब्रेकिंग इट पहले करोगे ब्रेक 0 से लेकर 1/3, 0 से लेकर 1/3। इस पूरे फंक्शन को अभी थोड़ी देर के लिए fx मान लेते हैं, तो दिस विल बी fx dx, प्लस फिर करोगे 1/3 से लेकर 2/3 fx dx, और फाइनली ब्रेक करोगे 2/3 से लेकर 1 fx dx। अब इसके बाद आप सेल्फ ट्राई कर लीजिएगा, मैंने ब्रेकिंग इनटू पार्ट सिखा दिया आपको। अब होगा क्या, 0 से लेकर 1/3 के बीच में, 0 से लेकर 1/3 में ये किसकी लिमिट्स है, x की। तो आप देखो 2 इंटू 0 इज 0 और 2 इंटू 1/3 इज 2/3 विच इज 0.66, ये आउटकम 0 आ दे देगा। और इसी तरह यहां पुट करोगे तो 3 इंटू 0 इज 0 और 3 इंटू 1/3 इज 3, तो ये आउटकम भी 0 दे देगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7। यहां पुट कर लेना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इंटीग्रेट कर लेना। अगले इंटरवल में 1/3 से 2/3 में 1/3 डालने पे 2/3 और एक हाफ भी आएगा। मैंने एक छोटा सी गलती की यहाँ पे, यस आई गेस आप लोगों भी यही सोच रहे होगे, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे ना, तो 0 से 1/3, फिर 1/3 से हाफ, 1/3 से हाफ वही fx dx, फिर आएगा हाफ से लेकर 2/3
एफ एक्स डी एक्स, 4 इंटरवल ब्रेक करेंगे और फिर 2/3 से लेकर 1 एफ एक्स डी एक्स। तो 1/3 से लेकर हाफ के बीच में ये चीज जो होगी अगेन 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, देखो ना हाफ डालने पे 1 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। और ये चीज जो है 1/3 पे 1 हो रही थी और 1/2 में 3/2 हो जाएगी, वो 1.5 तो ये 1 बन जाएगा। तो पहले में दोनों 0, ये दोनों 0, फिर अगले वाले में ये 0 ये 1, उसके अगले वाले में ये 1 और ये भी 1, और उसके अगले वाले में आप अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सो दैट वाज अ थर्ड प्रॉपर्टी दैट वाज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट वाज ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, जो कि क्या कहती है कि अगर 0 से लेकर a तक का इंटीग्रेशन है तो आप उसको 0 से c और फिर c से अगर आपके पास एक इंटीग्रल है जो a से लेकर b है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो a से c और फिर c से लेकर b। इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ जाएंगे जो कि और पॉपुलर है ना, उसका नाम ही है किंग्स प्रॉपर्टी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में लगती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आप सिमिलर लुकिंग जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करें फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक एंड योर रेफरेंस बुक्स एंड गेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस प्रॉपर्टी। सो आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ।